आर्टिकल राइटिंग के क्वेश्चन से डर लग रहा है, या पैराग्राफ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, या लेटर राइटिंग नहीं लिखा जा रहा है? मैं पूरे राइटिंग सेक्शन के लिए आपके लिए एक्सक्लूसिवली कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकाल के लेके आया हूं, कुछ ऐसे कॉमन फ्रेजेस, कॉमन लाइंस निकाल के लेके आया हूं, जो फिर आप राइटिंग सेक्शन के किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना आंसर इंप्रेसिव बना सकते हैं। दोस्तों, अब कह देना नहीं लगता अब राइटिंग सेक्शन से डर, क्योंकि हमारे साथ है डियर सर। दोस्तों, आर्टिकल राइटिंग का आंसर करते हुए या एनालिटिकल पैराग्राफ का आंसर करते हुए अगर आपके माइंड में कोई भी वर्ड नहीं आता है, आपको पता ही नहीं कैसे लिखना है, तो कम से कम जो वर्ड्स आज मैं आपको बता रहा हूं ना, 20-25 वर्ड, ये जरूर इस्तेमाल करना, जानबूझ के इस्तेमाल करना। ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स है, कॉमन कीवर्ड्स है, कहीं मिलेंगे नहीं आपको। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं निकाल के लेके आया हूं, जो आप हर टॉपिक में, ऑलमोस्ट हर टॉपिक में आप इस्तेमाल कर पाओगे। और ये कुछ इस तरीके से मैंने लिखे हैं कि जो पहला दूसरे कुछ पैराग्राफ होंगे ना, 2-3 ऊपर के पैराग्राफ होंगे इंट्रोडक्शन वाले, तो उनमें शुरू के वर्ड मैंने डाल दिए, बीच में आप कौन से इस्तेमाल कर सकते हो, बीच वाले आ गए, और लास्ट वाले लास्ट में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा का पूरा आर्टिकल आप आराम से लिख सकते हो। पहला वर्ड है मेजर एडवांसमेंट। मेजर एडवांसमेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा तरक्की हो जाना, बहुत ज्यादा ऊंची पोजीशन पे पहुंच जाना। जैसे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मेजर एडवांसमेंट है साइंस में। तो इस तरीके से कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई टॉपिक आया है, टेक्नोलॉजी की बताना चाह रहे हो कि बहुत ज्यादा मेजर एडवांसमेंट हो चुका है उसका, तो इस तरीके से आप मेजर एडवांसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अनडाउटेडली, बिना किसी शक के कोई भी बात कह रहे हो, बोलो अनडाउटेडली इट इज द बिगेस्ट राइवलरी, ऐसे करके अपनी बात आगे बढ़ाओ। तो अनडाउटेडली डालोगे ना, तो जो आपका एग्जामिनर है ना, जो आपको कॉपी चेक करे, वो बहुत इंप्रेस होगा कि बड़ा अच्छा लिखा लड़के ने, और उसे क्या पता कि आपने तो मुझसे पूछ के लिखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर, बट का इस्तेमाल मत करना, अवॉइड करना, हाउ एवर कहना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बहुत आसान सा वर्ड है लेकिन घुसा देना किसी भी लाइन में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और आगे की जो भी आप बात कहना चाहते हो, कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप बोलते रहे होगे, कोई ना कोई टॉपिक होगा, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जरूर डालना, ठीक है। ऐसे न्यूमरस का मतलब होता है बहुत बार ऐसा हुआ है, तो न्यूमरस जैसे कोई बात आप कहना चाह रहे हो कि न्यूमरस ओकेजन्स पे विराट कोहली ने ना छक्का मार के सेंचुरी पूरी की है, सहवाग ने छक्का मार के सेंचुरी पूरी की है, इस तरीके की बात कह सकते हो। न्यूमरस ओकेजन्स ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत बार। एनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बिग, बहुत ग्रेट, एक बहुत बड़ा इनॉर्मस कोई जानवर हो सकता है, वेल के बारे में बात हो रही है तो इट्स इनॉर्मस। तो किसी भी बड़ी चीज के लिए इनॉर्मस का इस्तेमाल होता है, बड़े लेवल पे कोई चीज हो रही होती है तो इनॉर्मस का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे वाइटल इंपॉर्टेंट, वाइटल का ना सिंपल सा मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, तो आप वाइटल इस्तेमाल करना, सिग्निफिकेंट इस्तेमाल करना, इंपॉर्टेंट को मत छेड़ना, ठीक है। वाइटल अच्छा वर्ड है। ऐसे ही इंक्लाइंड होना, किसी की चीज की तरफ झुकाव हो जाना, इंक्लाइंड टुवर्ड्स किसी भी तरफ से बोल सकते हो कि आजकल का जो यूथ है वो इंक्लाइंड है सोशल मीडिया की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, फेम की तरफ, है ना। इस तरीके से इंक्लाइंड का इस्तेमाल आप जरूर करना, कोई भी टॉपिक आता है तो इंक्लाइंड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेट करना, किसी चीज में हेल्प करना, किसी चीज को इजी बना देना, किसी चीज को क्या बना देना, इजी बना देना, इजियर कर देना किसी चीज को, तो उसके लिए फैसिलिटेट का इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है। तो जब मशीन है, टेक्नोलॉजी, उसमें फैसिलिटेट करते हैं किसी चीज में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग में, इस तरीके से कहीं भी सोशल मीडिया पे बात आ जाए तो आप फैसिलिटेट वर्ड का इस्तेमाल जरूर करना, यूज करना, ठीक है। सकम का मतलब शिकार हो जाना, कि कहीं बच्चे किस चीज का शिकार हो जाए, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं, तो ड्रग्स एडिक्ट पे मान लो कुछ आ गया तो क्या हो जाते हैं बच्चे, सकम टू, मतलब चिल्ड्रन सकम टू, ऐसे करके बोल देते हैं, सकम टू ड्रग्स, सकम टू एडिक्शन ऑफ ड्रग्स। इस तरीके से अपनी बात आगे बढ़ा सकते हो। देखो डिफरेंट टॉपिक में ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ऐसे असॉल्ट का मतलब ऐसे क्या होता है, हमला होता है, किसी पर अटैक कर देना, अटैक। तो ऐसा अटैक हो सकता है किसी की फ्रीडम के ऊपर, किसी की इंडिपेंडेंस के ऊपर, तो अटैक करना तो बहुत जगह पे कई बार इस्तेमाल हो जाता है, तो वहां पे असॉल्ट का इस्तेमाल करना, किसी चीज पर अटैक होना यानी असॉल्ट होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्रिल्ड का मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट को बोलते हैं, थ्रिल्ड। तो आप इस्तेमाल कर सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी आई है, या फिर भारत में पहली बार किसी ने गोल्ड मेडल जीता था, या किस तरह की बात हो रही है, ओलंपिक जो जीता था उससे क्या हुआ था, जो इंडियंस थे वो क्या हो गए थे, थ्रिल्ड हो गए। तो थ्रिल्ड वर्ड आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर कर सकते हो, कॉमन वर्ड्स है, बहुत अच्छे टॉपिक्स में आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे, यूज कर पाओगे। बॉदरसम का मतलब प्रॉब्लम। भाई ये जो चीज है बहुत ज्यादा ब्रॉदरसम है सबके लिए, कॉमन पीपल के लिए, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। कोई भी टॉपिक आए जब प्रॉब्लम को दिखाना है, प्रॉब्लम की बात होगी तो उसको क्या बोलोगे, बॉदरसम बोलोगे, प्रॉब्लम बार वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे। ऐसे ही मेनस का मतलब भी क्या होता है, एक तरह की झंझट, एक तरह की प्रॉब्लम, एक तरह का डेंजर। आप डेंजर वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद भी रहेगा। तो क्या है मेनस, फॉर एग्जाम्पल जो मंकीज होते हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, गली में घूमते रहते हैं ऐसे, तो वो क्या है, वो एक तरह के मेनस होते हैं, है ना। तो मेनस वर्ड का भी आप इस्तेमाल आराम से कर सकते हो किसी चीज के डेंजर को दिखाने के लिए, ठीक है। चलो, ऐसे ही इरेडिकेट का मतलब रिमूव करना, किसी चीज को कम करना, जैसे कि पॉवर्टी को, गरीबी को इरेडिकेट करना, ड्रग एडिक्शन को इरेडिकेट करना, और महंगाई है उसको इरेडिकेट करना। तो इरेडिकेट लफ्ज आप वर्ड कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल कर पाओगे, कोई भी टॉपिक आए डालने की कोशिश जरूर करना उसके अंदर। ऐसे आउटडू करना, किसी को हरा देना, किसी से सुपीरियर बन जाना,
किसी को सरपास कर देना, इसका मतलब ये होता है आउट डू करना। कि आजकल जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है, फीलिंग होती है आउट डू करने की, आउट डू करने की, किसी से आगे निकल जाना, किसी को सरपास करना, तो आउट डू का इस्तेमाल जरूर करना। इंडल्ज करना, किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना, कि चिल्ड्रन क्या है आजकल इन्वॉल्व है किस चीज के अंदर, गेम्स के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। जो आजकल का यूथ है वो किस चीज में इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है, इंडल्ज है, चिल्ड्रन इंडल्ज है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें इंडल्ज का आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। कि लोग किस में इंडल्ज हैं, प्रॉफिट मेकिंग के अंदर, प्रॉफिट बनाने के चक्कर में। कोविड के टाइम पे भी लोग किस चीज में इंडल्ज थे, किस चीज में इन्वॉल्व थे, प्रॉफिट बना रहे थे, महंगा कर दिया था सामान। तो ये बात आप लिख सकते हो, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर लोगे। आगे बढ़ जाऊं, कुछ और वर्ड है, कंटेमिनेशन, किसी चीज को पोल्यूट कर देना, यानी दूषित कर देना। भाई पोल्यूट क्या हो जाता है, मान लो कोई बॉडी है, किसी के अंदर कोई बॉडी भी पोल्यूट हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाना, किस चीज का इन्फेक्शन होना, डिफेक्ट हो जाना किसी चीज में। कोई वाटर भी हो सकता है, फूड भी कंटेमिनेट हो सकता है। तो आप जहां भी कंटेमिनेशन की, पोल्यूट करने की बात आएगी, किसी चीज को गंदा करने की बात आएगी, तो आप कंटेमिनेट का इस्तेमाल करोगे। टैकल करना, किसी चीज का सामना करना। तो भाई ये तो कॉमन वर्ड है, कहीं भी प्रॉब्लम तो आती ही आती है ना, कोई भी टॉपिक होता है तो उसको कहेंगे कि टैकल कैसे किया जा सकता है, हाउ कैन आवर गवर्नमेंट टैकल सच प्रॉब्लम, वहां पे आप इस टैकल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। नोटोरियस का मतलब कुख्यात, बहुत ज्यादा बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं नोटोरियस, वो उसके लिए आप ये नोटोरियस का इस्तेमाल करोगे। एंश्योर करना, तो एंश्योर करना मतलब किसी इस चीज को पक्का कर लेना कि ये चीज ऐसी है कि नहीं, तो एंश्योर का इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। बहुत सारे वर्ड्स आप इसके ऊपर भी लिख पाओगे। डिस्ट्रैक्ट करना, आप जानते हो डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कि चिल्ड्रन क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चिल्ड्रन क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप कहीं भी चिल्ड्रन की बात हो रही है, यूथ की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही हो, आप तो कहीं पे भी लगा सकते हो ना, आप पे कोई बैन थोड़ी है कि आप ये वर्ड नहीं यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। चिल्ड्रन डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यूथ डिस्ट्रैक्ट होता है, स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं, सोशल मीडिया, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ही कोई ना कोई टॉपिक आपके पास आएगा जिसमें डिस्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करोगे। आगे बढ़ते हैं लेटर राइटिंग की तरफ। अब लेटर राइटिंग में कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल करोगे दोस्तों? लेटर राइटिंग की और आर्टिकल राइटिंग की, पैराग्राफ की, एनालिटिकल पैराग्राफ की भी मैंने आपको अलग से वीडियोस दे रखी हैं। ये तो मैं कीवर्ड्स बता रहा हूं, कॉमन वर्ड्स बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? तो ये वर्ड्स आपको बस घोल के पीने जरूर है, ये पीना जरूर है। 10 बार 12 बार एक बार ना इसको पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लेटर राइटिंग में क्या होता है, एक होता है हैवक वर्ड होता है। अब हैवक का इस्तेमाल कैसे हो सकता है भाई? मान लो स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर आ गया, या क्राइम के ऊपर आ गया, या फिर कुछ मंकीज हैं वो बड़े परेशान कर रहे हैं उनके ऊपर आ गया, कुछ कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, उनके ऊपर आ गया, तो हैवक का इस्तेमाल वहां कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तबाही। एक वही मेनेस आ गया, पहले भी आया था, तो मैंने इसका मतलब भी वही होता है कि भाई बहुत ज्यादा डेंजर है, खतरा है, ठीक है? ऐसे कर्व करना, किसी प्रॉब्लम को कर्व करना, यानी उसको रोकना। प्रॉब्लम को क्या करना? स्टॉप करना, रोकना, कम करना, तो उसे कर्व को लेटर राइटिंग में एडिटर को लेटर लिखा जाता है कि ये प्रॉब्लम है, हाउ टू कर्व स्ट्रे एनिमल्स, हाउ टू कर्व क्राइम, हाउ टू कर्व ट्रैफिक जैम, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो कर्व वर्ड का इस्तेमाल जरूर करना। ऐसे करेक्टिव मेजर्स लोगे आप, करेक्टिव मेजर्स लोगे मतलब कुछ कदम उठाओगे, कुछ क्या लोगे? स्टेप्स लोगे, तो आपको करेक्टिव मेजर्स इस वर्ड का इस्तेमाल जरूर करना है कि आपको गवर्नमेंट शुड टेक करेक्टिव मेजर्स इमीडिएटली। कंसर्न्ड अथॉरिटीज इस्तेमाल करनी है कि भाई कंसर्न्ड अथॉरिटीज शुड टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, कि उनको कंसिडरेशन में लेना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आई अश्योर यू, अब इस तरह की जॉब एप्लीकेशन आ गया कि भाई आई अश्योर यू, मैं अश्योर करता हूं कि मैं बहुत अच्छी मेहनत करूंगा, बहुत अच्छे से काम करूंगा। तो जॉब लेटर जो आता है ना, तो उसके अंदर जॉब एप्लीकेशन में आई अश्योर यू का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही जॉब लेटर के अंदर डिस्चार्ज माय ड्यूटीज के भाई आई अश्योर यू के मैं डिस्चार्ज करूंगा ड्यूटी का, तो डिस्चार्ज वर्ड आपको जरूर यूज करना है। कौन सा? डिस्चार्ज। और यहां पे कौन सा? अश्योर, इन्हें अंडरलाइन कर लो। ऐसे ही अगर कोई आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो प्लेस अ बल्क ऑर्डर, यहां एक बल्क का इस्तेमाल जरूर करना, ठीक है? प्लेस का इस्तेमाल जरूर करना कि प्लेस कर रहे हो आप ऑर्डर को, ठीक है? ऐसे ही एक्सपेंसेस विल बी बॉर्न, ये सारे ऑर्डर वाले पे, प्लेसिंग ऑर्डर पे अगर किसी को लेटर आता है तो वो ये वर्ड इस्तेमाल करेगा, एक्सपेंसेस विल बी बॉर्न, के जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन बॉर्न करेगा, कौन सहेगा। ऐसे ही काइंडली एग्री टू, अब किसी से आपको डिस्काउंट लेना, ये सारी बातें हो रही हैं और प्लेसिंग ऑर्डर वाले लेटर पे। मैंने वीडियोस बना रखे हैं सेपरेटली, इन सब टॉपिक पे वीडियो बने हुए, देख लेना उन्हें, उसके बाद बता रहा हूं। ये काइंडली एग्री टू, अब डिस्काउंट लेना, जो डिस्काउंट के लिए ये हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट राइटिंग में कौन से कॉमन वर्ड्स हैं? एक तो इनॉग्रेशन। ज्यादातर जो रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन आता है ना, किसी चीज का इनॉग्रेशन हो रहा होता है, कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई स्कूल हो गया, इस तरह का ना कोई किसी चीज का अगर आपके क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर इनॉग्रेशन है, तो क्या वर्ड यूज करोगे? इनॉग्रेटेड, कि सच थिंग was inaugurated by, और इस तरीके से उस चीज का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट है एंथुसियाज्म या एंथुसियास्टिकली। अब जिसने भी वहां पार्टिसिपेट किया होगा, जितने भी मेंबर्स आए होंगे, उन सब ने रिपोर्ट के अंदर ये तो लिखते हैं ना, तो क्या होगा? उन्होंने एंथुसियास्टिकली उन्होंने अपना काम किया होगा, विद एंथुसियाज्म, उन्होंने एंथुसियाज्म के साथ, बहुत जोश के साथ, जोश का इसका मतलब होता है जोश। ऐसे ही अप्रिशिएट करना, किसने अप्रिशिएट किया होगा? जो प्रिंसिपल था, जो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? अप्रिशिएट किया था उस एफर्ट को। ऐसे शोकेस देयर टैलेंट, अब जैसे परफॉर्म किया किसी ने, वहां पे एक्टिविटी को परफॉर्म किया, गाना बजाना हुआ, डांस हुआ, तो उस चीज को क्या किया गया? शोकेस वर्ड कौन सा यूज करना? शोकेस वर्ड यूज करना दोस्तों,
ठीक है। नेक्स्ट है कैंपेन एम्ड एट। अब ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा फ्रेज है कि कैंपेन का जो मकसद क्या था। मान लो कोई भी कैंपेन चल रहा था, साइंस फेयर था, बुक फेयर था, उसका कैंपेन का एम बता देना कि कैंपेन एम्ड एट प्रोवाइडिंग एजुकेशन या फिर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, इस तरीके की आप बात इसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट है हॉस्पिटल या स्कूल सीम टू बी इक्विप्ड विद। अब कहीं स्कूल खुला, हॉस्पिटल खुला, रेस्टोरेंट खुला, तो वहां पे आप ये वर्ड जरूर याद इस्तेमाल करोगे कि वो इक्विप्ड थे। इक्विप्ड का मतलब होता है वो लेस थे, किस चीज से लेस थे, यानी उसमें क्या चीज थी सॉरी, इंपोर्टेड मशीनरी थी। क्या थी? इंपोर्टेड मशीन्स थी, या महंगे महंगे वहां पे इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, डिवाइसेस थे, टूल्स थे, तो वो वाली चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इक्विप्ड का इस्तेमाल जरूर करना अगर स्कूल का कोई इनॉग्रेशन है या हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है। नेक्स्ट है शुड बी ऑर्गेनाइज। अब क्या चीज ऑर्गेनाइज होनी है कि जो भी इवेंट हुआ था ना, ऐसे इवेंट और भी ऑर्गेनाइज होने, तो उस लाइन में आप ऑर्गेनाइज का वर्ड ऐसे यूज करोगे, दैट शुड बी ऑर्गेनाइज। जील का मतलब जोश ही होता है, तो जील का इस्तेमाल करोगे लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, बहुत ज्यादा जील के साथ। और क्या है? और भी है सर, आपने बहुत सारे बता दिए। एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज करना मतलब किसी चीज पे जोर देना, कि भाई चीफ गेस्ट ने जब अपनी स्पीच दी तो उन्होंने जोर दिया, ही एम्फसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। इस तरीके से एम्फसाइज वर्ड का इस्तेमाल करके आओगे आप। सस्टेन इंजरी, मान लो कोई ऐसी रिपोर्ट है कि कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना करे, तो उसके लिए क्या होगा? सस्टेन इंजरी, के भाई उन्होंने सस्टेन करी इंजरी, ऐसे वर्ड यूज करना आपके। दे सस्टेन, टू पीपल सस्टेन इंजरी, इस तरीके से आप इस्तेमाल करोगे सस्टेन इंजरी वर्ड का। कॉन्क्लूडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स। कोई ऐसी वो होती है रिपोर्ट राइटिंग जिसके अंदर कोई चीफ गेस्ट आता है और उसने कोई थैंक्स कहा, लास्ट में कहा जाता है वोट ऑफ थैंक्स, तो इसको वर्ड क्या कहा जाता है? विद अ वोट ऑफ थैंक्स। कॉन्क्लूड किया यानी वो सेरेमनी, वो इवेंट खत्म हुआ विद अ वोट ऑफ थैंक्स। ऐसे कॉम्पनसेशन, अब किसी का एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, कोई नुकसान हो गया, तो उसके लिए क्या किया? गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेट किया, कॉम्पनसेशन दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं राइटिंग सेक्शन में क्या हमारा। इन्विटेशन के कीवर्ड्स, इन्विटेशन एंड रिप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये तो आपको इस्तेमाल करना ही करना है। प्लेजर, प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको इस्तेमाल करना है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपकी कंपनी का प्लेजर। ऐसे नहीं वी रिक्वेस्ट बस इतना, नहीं, प्लेजर ऑफ योर कंपनी। ऐसे ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस मतलब बहुत ज्यादा शुभ अवसर, तो ऑस्पिशियस वर्ड जरूर लिख के आओगे ना। चलो, मार्क योर ग्रेशियस प्रेजेंस, अगर आप बुला रहे किसी को उसको कि आप मार्क करें अपना ग्रेशियस प्रेजेंस, ये वर्ड यूज करोगे। ग्रेट ऑनर, हमारे लिए क्या होगा? ग्रेट ऑनर होगा। अफेक्शनेटली, जब भी आप लेटर लिखते हो, इन्विटेशन लिखते हो ना, लेटर वाली फॉर्म में जो होता है, तो उसके अंदर क्या लिखते हो? लास्ट में लिखते हो योर्स अफेक्शनेटली, तो ये अफेक्शनेटली का इस्तेमाल करना है। थैंक यू फॉर योर कॉर्डियल इन्विटेशन, जब आप रिप्लाई दे रहे हो तो वहां पे रिप्लाई के लिए ये वाला जो रिप्लाई होता है ना इन्विटेशन में, कॉर्डियल इन्विटेशन आप यूज करोगे। अच्छा, इसकी वीडियो सेपरेटली बना रखी है, जिसने नहीं देखी देख लेना, मैंने बना रखी है आपके लिए सारी वीडियोस, तो आपकी इन्विटेशन की वीडियो बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं नोटिस राइटिंग। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, 50 वर्ड्स में होता है, तो 50 वर्ड्स में बहुत ज्यादा वर्ड्स की तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात, फॉर एनी इंक्वायरीज डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, ये लाइन जरूर लिख के आना। अंडरसाइंड वर्ड बहुत प्यारा है, इंप्रेसिव है। ऐसी मैंडेटरी, कुछ भी चीज अगर मैंडेटरी डालनी है तो मैंडेटरी वर्ड। और कंपलसरी के स्टूडेंट्स नीड टू, मतलब इट इज कंपलसरी, और जो भी है टू सबमिट योर नेम्स बिफोर दिस, ऐसे। या कोई ड्रेस कोड है, इस तरीके की बात है, तो वो आप लिख सकते हो गया जी। पूरी राइटिंग सेक्शन खत्म करा दी सर, सारे कीवर्ड्स बता दिए, कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। मेरी कोशिश थी कम समय में ज्यादा आपको देके जाऊं। अब प्रैक्टिस करना इन वर्ड्स को यूज करते हो, मुझे बताना कि कितना फायदा हुआ। देखना ऐसा लगेगा जैसे जादू हो गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना दोस्तों, और लाइव सेशन आपके लिए चल ही रहे, तो उनको जरूर अटेंड करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके ही साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।